हेलो, देखिए क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ये सेकंड क्वेश्चन है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7, यानी कि इनकम जो दिया हुआ है रेशियो में 8:7 है। ठीक है, और उसका खर्च एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो 19:16 दिया हुआ है, और दोनों बचाता कितना है 5000। देखिए कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई 50 रुपया कमाता है और 20 रुपया खर्च कर देता है तो कितना बचा, तो सर जितना कमाया उसमें से खर्च को माइनस कर देंगे तो वो सेविंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेशियो में दिया हुआ है कि उसका इनकम जो है 8:7 है, खर्च जो है 19:16 है, तो बताइए कि उसका सेविंग कितना है, उसका सेविंग या मंथली इनकम कितना है, सॉरी मंथली इनकम क्या है। अगर वो 5000 महीना में बचा लेता है दोनों, तब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट कर देंगे, लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी आर 8x एंड 7x, यानी कि ए का हो गया 8x और बी का हो गया 7y। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर को हम लोग मान लेंगे एंड एक्सपेंडिचर भी 19y एंड 16y, 19y एंड 16y। ठीक है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, तो सर सेविंग अगर बात करते हैं ए का, तो ए का सेविंग क्या होगा, तो ए का सेविंग सर इनकम ये है और खर्च ये है, यानी कि सर इनकम में से खर्च को अगर हम माइनस कर देते हैं तो सेविंग आ जाएगा। ठीक है, और बी का सर इनकम क्या है 7x, तो 7x लिखेंगे, खर्च क्या है 16y, 16y को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। लेकिन दोनों, ठीक है, ईच सेव प्रत्येक कितना सेव करता है 5000, यानी कि सर दोनों कितना सेव कर रहा है 5000, यानी कि सर हम लोग का इक्वेशन आ गया 8x, इक्वेशन क्या आ गया 8x माइनस 19y इक्वल टू 5000 एंड 7x माइनस 16y इक्वल टू 5000। अब हम बोले थे कि x और y में से किसी को इक्विवेलेंट करके हम लोग काटेंगे, क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो अगर फर्स्ट वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, चलिए नीचे 16 है यानी 16 से कर देंगे, और नीचे और सेकेंड वाले को कितना से गुना कर देंगे, टोटल को, सबको गुना करते हैं, जब भी गुना करते हैं तो सबको। अगर इसको किए ऊपर वाले को 16 से तो नीचे वाले को 19 से कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सबको 16 से, यानी कि 16 8 28 से 128x, और फिर 16 को किससे करना है 19 से, 16 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 6 9 54, 6 का 6 5 11 9 और 1 4 9 1 10 1 2 3 304, कितना आया 304y इक्वल टू, अगर इसको 16 से करते हैं तो 16 25 80 000 1 2 3। चलिए इस सब को करते हैं 19 से, 19 से 33 से 133x माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 304y। ठीक है, इक्वल टू 19 25 95 000 1 2 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐड माइनस करते हैं, चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो खैर कट गया, और यहाँ पे क्या आएगा तो 133 में से यानी 28 29 30 31 32 33 यानी माइनस 5x, इसमें से इसको घटा दे तो प्लस में आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 1 1 2 3 और 80 5 1 माइनस में, यानी माइनस माइनस कट गया,
इसको पहले लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं तो माइनस नहीं प्लस में आता है। खैर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए और कितना आ गया 15,000, यानी 5x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 15,000। देखिए हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, अब ये जो 15,000 है, ठीक है, 5x इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, तो 5x इक्वल टू आ गया 15,000, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 3 15, 3,000, तो x इक्वल टू आ गया 3,000, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसी में रख देते हैं 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000, यानी 8 और x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू रखे हैं 3,000 माइनस 19y इक्वल टू 5,000, ठीक है, यानी 8 तरीके 24 माइनस 19y इक्वल टू 5,000। अब 5,000 को इधर लाके घटा दीजिए, यानी 24,000, अब 5,000 को इधर लाके घटा देंगे तो माइनस 5,000 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 19y। चलिए घटाइए, 1 2 3 1 2 3 घट गया, ये हो जाएगा 9 1 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3, फिर 4 में से 5 गया 9, कैरी दिया 1 इक्वल टू 19y, यानी 19 से 19 कट जाता है तो 1,000 आया इक्वल टू y। देखिए y का वैल्यू आया 1,000 और x का वैल्यू आया 3,000, यानी कि कह रहा था कि मंथली इनकम, तो मंथली इनकम जो दिया हुआ है 8x a का, यानी a का जो हम लोग माने थे 8x, यानी कि 8 इंटू x का वैल्यू कितना रखना है 3,000, ठीक है, 3,000 हो गया, तो 8 तरीके 24,000 हो गया, किसका 24,000 किसका इनकम हो गया, a का, और b क्या था, तो b का सर माने थे 7x, क्या माने थे 7x, यानी 7, तो इनकम निकालना था तो हम लोग y का वैल्यू तो बेकार निकालें, इनकम निकालना था तो y का वैल्यू अच्छे कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडिचर निकल गया, तो 7 इंटू 3,000 1 2 3, यानी कि 21,000, यानी कि b का जो इनकम है वो है 21,000 और a का इनकम है 24,000। आंसर है कि नहीं, a का इनकम 24,000, b का इनकम 21,000, ठीक है, a का इनकम 24,000, b का इनकम 21,000। y हम लोग को फाइंड नहीं करना था, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना था, इनकम तो यहाँ है 8x एंड 7x, x का वैल्यू ला दिए, यानी x का वैल्यू यहाँ लाए, तो यहीं पे क्या करना चाहिए था 8x, यानी 8 इंटू 3,000 24,000 और 7x, यानी कि 7 इंटू 3,000 इक्वल टू 21,000, यानी 24,000 आ गया a का और 21,000 आ गया b का। हम लोग y इधर निकाल लिए थे, ठीक है। देखिए इनकम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और पिछले क्लास में रेशियो में दिया हुआ है, और पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग का क्वेश्चन था हालांकि मनी पे भी है, कुछ टेबल और चेयर का कुछ रेशियो था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी टाइप का कुछ वर्ड प्रॉब्लम, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।